जय हिंद दोस्तों। इस समय की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें कि हाथों में झंडे नहीं, हाथों में थी पतंगे, लेकिन इन पतंगों पर लिखा था एक ही नारा, OPS। आसमान में उड़ती पतंगे आज किसी त्योहार की खुशी नहीं, बल्कि सरकार तक पहुंचने वाली एक सख्त चेतावनी थी। सड़कों पर उतरे कर्मचारी, नारे गूंजे और हर पतंग के साथ उड़ी एक ही मांग, हमें हमारा हक चाहिए। ये कोई आम रैली नहीं थी, ये विरोध का ऐसा तरीका था जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कर्मचारियों का कहना है, महंगाई बढ़ती जा रही है, रिटायरमेंट की चिंता सताने लगी है और OPS ही उनका सुरक्षित भविष्य है। रैली में शामिल कर्मचारियों ने साफ शब्दों में कहा, अगर मांगे नहीं मानी गई तो ये पतंगे सिर्फ आसमान में नहीं, आंदोलन की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगी। सवाल बड़ा है, आखिर OPS की मांग क्यों तेज हो रही है? सरकार इस विरोध को कितनी गंभीरता से लेगी और क्या आने वाले दिनों में और बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा? हर नारे की आवाज, हर उड़ती पतंग की कहानी और हर कर्मचारी की पीड़ा, इस वीडियो में हम दिखाएंगे आपको पूरी सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, DPL न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं OPS लिखी पतंगों के साथ निकली इस अनोखी कर्मचारी रैली की पूरी रिपोर्ट। बड़ी खबर आपको बता दें, OPS लिखी पतंग के साथ कर्मचारियों ने निकाली रैली। आपको बता दें, पुरानी पेंशन की बहाली के समर्थन में उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ ने रविवार को OPS लिखी पतंग उड़ाकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट से TD कॉलेज चौराहा तक रैली निकाली। ऐलान किया कि मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष क्रांति सिंह के आह्वान पर हुए प्रदर्शन के दौरान संगठन के जिलाध्यक्ष अनूप कुमार गुप्त ने कहा कि देश में एक संविधान है तो सांसदों विधायकों को पेंशन देने वाली सरकार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन क्यों नहीं दे रही है। कहा कि अभी सांकेतिक रैली के माध्यम से विरोध दर्ज कराया गया है, मांग पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। महामंत्री विक्रमा यादव ने कहा कि पुरानी पेंशन हमारा हक है, इसे हासिल करके ही दम लेंगे। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कर्मचारियों शिक्षकों को बजट से निराशा। आयकर स्लैब, पुरानी पेंशन और 8वें वेतन आयोग पर नहीं हुई घोषणा। बजट 2026 पेश होने के बाद कर्मचारियों और शिक्षकों में निराशा देखी गई है। उनकी प्रमुख मांगों जैसे आयकर स्लैब में बदलाव और पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर कोई घोषणा नहीं की गई। इसके अतिरिक्त बजट से ठीक पहले LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि ने भी आम जनता पर वित्तीय बोझ बढ़ाया है। केंद्र सरकार ने 1 फरवरी को LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिससे घरेलू बजट पर सीधा असर पड़ा है। इस फैसले से उपभोक्ता पहले से ही बढ़ती महंगाई के बीच और अधिक दबाव महसूस कर रहे हैं। कर्मचारियों और शिक्षकों को उम्मीद थी कि बजट में आयकर स्लैब में संशोधन कर उन्हें राहत दी जाएगी। हालांकि बजट 2026 में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, जिससे वेतनभोगी वर्ग में असंतोष है। लंबे समय से टैक्स बोझ कम करने की मांग कर रहे इस वर्ग को इस बार भी कोई ठोस राहत नहीं मिली। OPS को लेकर कोई घोषणा नहीं। आपको बता दें, पुरानी पेंशन योजना OPS को लेकर भी बजट में कोई घोषणा नहीं की गई। कर्मचारियों और शिक्षकों को उम्मीद थी कि सरकार इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सकारात्मक निर्णय लेगी, लेकिन बजट में इस पर चुप्पी साधे रखी गई। वहीं 8वें वेतन आयोग को लेकर भी कोई ऐलान न होने से सरकारी कर्मचारियों का असंतोष और बढ़ गया है। कर्मचारी शिक्षक संगठन के प्रांतीय उपाध्यक्ष नवेंदु मठपाल ने सरकार के इन फैसलों पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बजट से पहले गैस की कीमतें बढ़ाना और बजट में कर्मचारियों की प्रमुख मांगों को नज़रअंदाज करना दोनों ही आमजन और कर्मचारी वर्ग के हितों के विपरीत है। मठपाल ने सरकार से
महंगाई पर नियंत्रण और कर्मचारियों को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पुरानी पेंशन के लिए गरजे रेलवे कर्मचारी, निकाला जुलूस। आपको बता दें, उरई में रेलवे कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन लागू करने और पेंशनरों में भेदभाव की नीति समाप्त करने की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के आह्वान पर आयोजित इस विरोध में कर्मचारियों ने जुलूस निकालकर ओपीएस बहाली की मांग की। पुरानी पेंशन लागू किए जाने और पेंशनरों में भेदभाव की नीति को समाप्त किए जाने समेत कई प्रमुख मांगों को लेकर रेलवे कर्मचारी रविवार को केंद्र सरकार के खिलाफ गरजे। उन्होंने स्टेशन पर जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन कर नाराजगी जाहिर की। आपको बता दें, ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के आह्वान पर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मैन्स यूनियन के बैनर तले रविवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। शाखा सचिव महेंद्र यादव, मंडल उपाध्यक्ष व कर्मचारी नेता के त्रिपाठी, कर्मचारी नेता रामशंकर यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में शामिल हुए कर्मचारियों ने रेलवे स्टेशन व सर्कुलेटिंग एरिया में जुलूस निकाला। विरोध प्रदर्शन करते हुए कर्मचारियों ने मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। आपको बता दें, कर्मचारियों ने एक स्वर में कहा कि पुरानी पेंशन नीति को लागू किया जाए, ट्रैक मेंटेनर की पेट्रोलिंग की सीमा तय करने के साथ ही 4200 ग्रेड पे किया जाए। इसके अलावा कारखानों में आउटसोर्सिंग बंद कर रेल कर्मचारियों के माता पिता को पास की सुविधा प्रदान की जाए। इतना ही नहीं, कर्मचारियों ने रेल आवास व कॉलोनी की पर्याप्त मरम्मत की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ वर्षों पुराने आवासों को खराब घोषित कर नए आधुनिक आवास उपलब्ध कराए जाएं। इस दौरान दीपक शिवहरे, शहीद खां, शिवम चतुर्वेदी, शिव सिंह, अवधेश कुमार, ज्ञान बहादुर, हेमंत, संदीप, संजय, अभिनव, ओम प्रकाश आदि मौजूद रहे। आपको बता दें, पुरानी पेंशन और विसंगतियों पर रेलवे कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन एवं नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन ने सोमवार को मांग दिवस पर लंबित मांगों और सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय मांग दिवस के अवसर पर लोको पायलट एवं गार्ड लॉबी के सामने आयोजित विशाल द्वार सभा में सैकड़ों रेल कर्मचारी जुटे और पुरानी पेंशन बहाली समेत अन्य विसंगतियों को लेकर जमकर नारेबाजी की। शाखा अध्यक्ष कौम शेख सफ़ी और सचिव कृष्णकांत शर्मा ने कहा, रनिंग स्टाफ से लेकर इंजीनियरिंग और कमर्शियल विभाग तक की मांगों को लंबे समय से नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को अविलंब लागू करने, विभिन्न विभागों में लंबित वेतन विसंगति दूर करने, रेलवे निजीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, खाली पदों पर कर्मचारियों की जल्द भर्ती एवं नए कर्मचारियों की नियुक्ति मांग की है। इस दौरान पवन बचले, रितेश मारेश्वर धोते, MK ठेपे, उमेश साहू, इमरान, दिनेश पवन देशमुख, भूमर कर, नितेश खातरकर सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।